अगर आपने कभी भी फैमिली ऑफिस में काम करने का ड्रीम देखा है तो दिस पॉडकास्ट इज फॉर यू। टुडे आई हैव विथ मी वन ऑफ माय, क्या बोलता हूँ, क्या बोल सकता हूँ मैं, डियर फ्रेंड बोल सकता हूँ, अंकित भाई विथ मी, हु इज वर्किंग इन अ फैमिली ऑफिस इन सऊदी अरेबिया। लाइक ही इज अ सीए, ही इज परसुइंग सीएफए, एंड आई हैव, एंड ही रिसेंटली अपेयर्ड फॉर सीएफए L3 एग्जाम। एंड मतलब ही इज अ कॉम्बिनेशन, मतलब फाइनेंस का कॉम्बो होता है ना, सीए, सीएफए एंड वर्किंग इन फैमिली ऑफिस। सो आप लोग को उनकी जर्नी से काफी चीजें सीखने को मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम अंकित भाई, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट यू टू शेयर, मतलब इंट्रोड्यूस योरसेल्फ इन योर मैनर विद आवर ऑडियंस। या, ओवर टू यू। Thank you, Prince, for giving this opportunity. And I hope whatever we discuss today that will be very much beneficial to your audience. And I think you are doing a very good job. You have taken a very great initiative. Very rarest of the people from our community, especially coming to this platform and sharing different experience and journey. Because I remember in my early stage, we used to hunt, try to connect with such people, but we struggled a lot. What others are doing and all those things were there. But in now today's AI world, still I can understand that anyone can go to the Chat GPT or any other platform and can learn anything. But still, learning from others' experience gives lots of perspective, right? So I think you're doing a great job, and thank you for giving this opportunity and inviting me to your platform. Prince, I think you're on mute. I can't hear you. कैन यू हियर मी नाउ? Yeah, yeah, yes. या मतलब हम लोग समझ ही सकते हैं कि अंकित भाई सो हम्बल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक से ना, स्टार्टिंग करेंगे बिल्कुल। कहाँ से हो आप? जैसे हमने इस कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने से पहले बात की, लाइक यू आल्सो बिलोंग टू यूपी लाइक मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन ग्राउंड है। तो आप थोड़ा बताओ कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से बेसिक एजुकेशन वगैरह की, देन फिर सीए, कैसी जर्नी रही पूरी अर्ली करियर जर्नी एजुकेशन से So, स्टार्ट करके। okay, so actually, yes, my family, ancestral family is basically from UP, Ayodhya district पड़ता है अपना. ओके। But I born and brought up in Calcutta only. So मेरी सारी education, upbringing, सब कुछ in and around Calcutta ही हुई है. So as usual, complete after completing my school, actually I come from a science background. So 12th तक मेरी साइंस ही थी, and there was no plan that I shift to commerce कैसे even करना है? while. But after 12th, मतलब there was an incident that happened in my life that changed everything, and फिर वहाँ से मैं सब कुछ ही चेंज हो गया. So 12th मेरी साइंस से रही, फिर I shifted to CA कॉमर्स, बीकॉम वगैरह जो जनरली जो करते हैं. तो वो करना स्टार्ट किया, सीए करना स्टार्ट किया. फिर एक टाइम के बाद मेरे को लगा यार नहीं, मेरे को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चीज़ें करनी है. एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 11 12 में मैंने अपने हाथ एफएनओ सेगमेंट और डेरिवेटिव्स और ओके। ट्रेडिंग में हाथ जला लिए थे बहुत सारे. तो मेरे को ऐसा रिवेंज टाइप आ गया था यार, मैंने बहुत बहुत पैसा इस पे बर्बाद किया है, तो आई हैव टू लर्न दिस थिंग. एंड फिर वहाँ से फिर मैंने सीएफए वगैरह के बारे में इंटरेस्ट है, एंड फिर वैसे ही जर्नी अपनी चलती रहेगी. तो बस कंप्लीट राइट। किया अपना, से चलता रहा. तो ओके। दिस वाज द अर्ली करियर, अर्ली इनिशियल स्टेज. ओके, तो अभी दो तीन पॉइंट मतलब मेरे को आपकी बात से समझ में आए। सबसे पहले मतलब सबसे पहले फर्स्ट फैसिनेटिंग पॉइंट तो ये है कि 12th तक साइंस से पढ़ने के बाद सीए में जंप कर जाना, तो लाइक इट्स लाइक बिल्कुल मतलब अपोजिट हो गया कि भाई अभी मैं कोलकाता की ट्रेन में बैठा था, नहीं अभी मैं सोच रहा हूँ कि गुजरात निकल जाता। Yeah, मतलब you cannot plan your life 100%, right? Life has its own plan. तो वो राइट मेरे को राइट। रियलाइज हुआ था. एंड आपने बोला कि देयर वाज नो प्लान टू शिफ्ट टू कॉमर्स, स्टिल यू स्टार्टेड लाइक सीए एंड ऑल, यू कंप्लीट सीए। और ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये था कि एक्चुअल में आपको फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट कहाँ से आया? तो आपने बोला कि एफएनओ में हाथ चलाया, पैसा वापस चाहिए। तो So there, राइट। yeah, या आप yeah, बोलो बोलो। completely question. नहीं मतलब एफएनओ में आपने बहुत स्टार्टिंग में ही मतलब खेल लिया ऐसा, जनरली जैसे। So या प्लीज आप कंटिन्यू करो। actually क्या हुआ, there was an incident as I was referring. This is one of the reason कि मैंने सीएफए क्यों स्टार्ट किया. बट सीए स्टार्ट करने का रीज़न वो नहीं था मेरा. तो व्हाट हैपेंड एक्चुअली आफ्टर कंप्लीटिंग 10th, एक अपने फैमिली में एक स्पेस था. तो मुझे मुझे एक आइडिया क्लिक किया कि लेट्स ट्राई सम एंटरप्रेन्योर जर्नी, और लेट्स ट्राई सम बिजनेस काइंड ऑफ अ थिंग. तो वो ऐसे खाली पड़ा हुआ था, तो मुझे उस टाइम पे लगा कि नहीं यार, कुछ कुछ करते हैं, बिजनेस वगैरह सब कुछ करते हैं. तो और मेरे बचपन से वो रहा है एंटरप्रेन्योर
चीज़ें कि कुछ ना कुछ ट्राई करना है, कुछ कुछ सेल करना है, कुछ क्रिएट करना है, कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है। इट्स नॉट लाइक कि मैम जॉब माइंडसेट तो डेफिनेटली है क्योंकि यू कम फ्रॉम अ प्रोफेशन, तो दैट इज़ देयर, बट हमेशा से हो रहा है। तो दोस्त, आई थिंक आफ्टर 3 साल के लिए मैंने बिजनेस ट्राई किया। तो एक छोटा सा स्टोर था। आई ट्राइड टू डू सम चाइनीज रेस्टोरेंट काइंड ऑफ अ सेट ऑफ फास्ट फूड सेगमेंट। अर्ली स्टेज था, बहुत ही छोटा था। मैं स्कूल, यू कैन इमेजिन, एक स्कूल 10 पास आउट, व्हाट ही कैन इवन इमेजिन। तो मुझे लगा लेट्स ट्राई। तो उस एरिया को मैंने, उस टाइम पे मेरी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग थी कॉमर्स और बिजनेस, तो उतना नहीं समझ पाता था मैं। तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मार्केट कैसे है, यहाँ पे कौन सा मेनू कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है, आसपास के कैसे प्लेयर्स हैं उनको कैसे आउट करेंगे, गेटिंग अ वेरी ऑथेंटिक चाइनीज कुक और शेफ, उनको हायर करना वो एक चैलेंज, वो सब लेकर आया। ओपन किचन बनाया उस टाइम पे मैंने, जबकि आई एम टॉकिंग अबाउट ईयर 2012-13। तो ओके। उस टाइम पे ऐसे ओपन किचन ये वो करना, मतलब लोग लोग सोचते थे, बट आई थॉट कि नहीं, ट्रांसपेरेंट रहेगा फूड सेगमेंट में, हाइजीन ये वो करना है। तो आई स्टार्टेड डूइंग एवरीथिंग, सब सही सही जा रहा था। बट कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, बिजनेस सेंस, ये सब चीज़ें मुझे एक टाइम के बाद समझ में आया कि नहीं, ये मुझे नहीं आती है। तो उसके वजह से वो सही से, जिस तरीके से मैंने प्लान किया, मैंने सबको कंपटीशन को पार किया। कंपटीशन की हालत टाइट की उस एरिया के जितने भी लोग थे। यू कांट इवन इमेजिन कि मतलब उनकी उनकी स्टॉक आउट हो जाती थी 2 घंटे में, वो दुकान बंद करते थे और घर चले जाते थे। मैं बिजनेस में आने के बाद रात को 12 बजे तक वो दुकान खोल कर बैठते थे, उनकी माल नहीं निकलती थी। तो वहां तक जाने के बाद फिर मेरे को ऐसा लगा कि मैं अब इसको एक्सपैंड करूं, 2 4 और आउटलेट खोलूं, बट वहां से फिर मेरे को लगा कि नहीं, दिस इज नॉट दैट स्केलेबल बिजनेस, और या तो आई एम नॉट वेरी मच मैच्योर्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि मैं वो चीज़ें कर पाऊँ। तो वो ठीक से फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाई। 2 3 साल मैंने जैसे भी करके उसको सरवाइव किया, बट आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आई अंडरस्टूड कि नहीं, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग बिजनेस, एज आई सेड कि एक एंटरप्रेन्योर कीड़ा था अंदर में, तो आई हैव टू लर्न द बिजनेस फर्स्ट। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे फैमिली में ऑलरेडी 2 4 लोग सीए कर रहे थे, तो वहाँ से एक क्लिक किया कि यार मतलब सीए कैसे। और फिर मैं जाके थोड़ा सा स्टडी किया कि सीए में क्या पढ़ाते हैं ऐसा। मेरे को जस्ट टैक्स से मैं मोटिवेट नहीं हुआ कि यार ठीक है सीए तो कर लेंगे तो कुछ लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, जॉब मिल जाएगा। दैट इज़ नॉट माई होल पॉइंट। मेरा ओके। पॉइंट उस टाइम पे ये था कि मैं सीखूंगा क्या इससे, डोमेन, राइट। राइट, व्हाट आर द। तो मेरे को वो क्लिक किया यार, अगर ये चीज़ हो सकता है तो लेट्स डू दिस। तो मेरे को उस समय सबको ही डराने लग गए कि यार तुम सीए बैकग्राउंड से, तुमको यार जनरल एंट्री का डेबिट क्रेडिट नहीं आता। मैं किसी भी जगह पे जाता था, कोई कोचिंग सेंटर में सीपीटी के लिए मैंने रजिस्टर करने के लिए गया, तो द फर्स्ट क्वेश्चन रिसेप्शनिस्ट इज आस्किंग मी कि आपको डेबिट और क्रेडिट समझ में आता है। मैं बोला यार ये क्या होता है, ये तो मुझे पता ही नहीं है। तो बोले कि यार आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, और लोगों को बहुत डरा है यार, ये बहुत टफ है, लोगों की निकलती नहीं है। बट मेरे को ऐसा लगा यार, एग्जाम निकले ना निकले दैट डजेंट मैटर, मुझे वो चीज़ सीखनी है। अगर वो लर्निंग मेरे पास आ रही है तो आई कैन डू एनीथिंग। तो वहाँ से वो मोटिवेशन मिला कि ठीक है, साइंस इज ऑल्सो अ गुड थिंग, बट अभी मेरे को राइट। वो ज़्यादा रेलिवेंट लग रहा है मेरे करियर में, वो सीखना है। और उसके लिए मैंने इनरोल किया, और मेरे को बहुत मज़ा आया। मतलब जब मैं सीखना स्टार्ट किया है, आई वॉज एंजॉइंग दैट स्टडी। मेरे को इतना अच्छा लगता था इकोनॉमिक्स पढ़कर, बिजनेस लॉस पढ़कर, कमर्शियल लॉस पढ़कर, कि यार ऐसे डील होते हैं, ऐसे निगोशिएशन होते हैं, ये सब क्लॉजेस देखनी पड़ती है। मेरे को आई वॉज रियली एंजॉइंग दैट स्टडीज, तो इसलिए मज़ा आया, और वहाँ से मैंने शिफ्ट किया फिर। राइट। ग्रेट So यार, yeah, I मतलब think that ओके। answers your question. लाइक मतलब मेरे को भी ये फर्स्ट लग रहा है कि आपने 10th क्लास में बिजनेस स्टार्ट कर दिया, इट सेल्फ टॉक्स अ लॉट ना। कि उसके बाद Right. आपने किया 2 3, मतलब अच्छे पीरियड तक उसको किया, बढ़ाया भी, आगे किया। और कहीं ना कहीं मेरे को लगा कि, मेरे को लगता है बात से कि यार कहीं बड़ा विजन था, तो ये सोचा कि यार अभी जैसे कर रहे हो उस हिसाब से तो बहुत बड़ा नहीं कर सकते, उस लेवल पे Correct. नहीं जा सकते। तो फिर अभी थोड़ा प्लान चेंज करने वाला, तो आपने देखा कि सीए वगैरह करते हैं देन जैसे। तो चलिए ठीक है, मतलब मेरे को तो मतलब बहुत अमेजिंग लग रही है ये तो, शायद मुझे एक्सपेक्ट पता ही नहीं थे आपके आपके बारे में नहीं पता था ये एस्पेक्ट, अदरवाइज मैं थोड़ी सी और चीजें ऐड करता, स्पाइस अप करता थोड़ा सा। तो अच्छा अच्छा ठीक है, अभी हम लोग एक सेगमेंट में बात करेंगे, बट मैं इसको लास्ट के लिए रखूंगा ना, कि एक्चुअल में Okay. एंटरप्रेन्योर जर्नी जो हम उसकी बात भी करेंगे तसल्ली से ना। तो अभी हम फाइनेंस करियर पर स्टिक करते हैं। तो जैसे Okay. आपने सीए किया, सीए का एक इंटीग्रल पार्ट है आर्टिकलशिप वगैरह। आर्टिकलशिप से कंसल्टिंग, कंसल्टिंग के बाद फिर आप आज जहाँ पहुंचे हो। तो वो जर्नी कैसी रही, क्योंकि आपको तो आपने जैसे बताया कि मुझे तो स्टार्टिंग में सीए करना ही बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए, फैमिली फ्रेंड्स सब लोग। और फिर उसके बाद आपने Right. किया, और फिर लाइक आप जब आर्टिकलशिप वगैरह पे भी गए होगे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा, और फिर आप जब प्रोफेशन में आ गए अल्टीमेटली, तो पूरी एक जर्नी एक बार आप बताओगे तो। तो आई थिंक 2013 मैंने सीपीटी अपना क्लियर किया, December 13, इफ आई विविडली रिमेम्बर।
उस टाइम पे ही आई थिंक 2013 के बिगनिंग या फिर 2012 के एंड में मैंने वो रेस्टोरेंट वाला बिजनेस को ड्रॉप किया पूरी तरीके से, कि नहीं मुझे वो चीज़ें सीखनी है, और फिर आई गो अहेड विद दैट। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 1-2 साल के अंदर मैंने जितनी भी लाइफ में एक्सपेरिमेंटल चीज़ें करनी थी वो मैंने उस टाइम पे ही कर ली थी। तो ट्रेडिंग वाज आल्सो दैट वन ऑफ देम। तो मैंने बहुत, ओके। तो वो बहुत बड़ा सेटबैक था। तो पूरी तरीके से मैं एकदम लोएस्ट अपने लाइफ में आ गया था, राइट। फिर वहां से खुद को खड़ा करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था, बट फैमिली मेरी बहुत सपोर्टिव रही आज तक। मतलब माय फैमिली नेवर स्टॉप फ्रॉम डूइंग एनीथिंग इन माय लाइफ। चाहे मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट करूँ, इवन टुडे इफ आई डिसाइड आई विल नॉट डू जॉब, आई विल डू समथिंग एल्स, दे विल नॉट से एनी सिंगल वर्ड टू मी। क्योंकि दे नोज कि अगर ये किसी चीज़ में घुसता है तो बहुत अच्छे से मन लगा के करेगा, सक्सेस मिले ना मिले वो दूसरी बात है। तो दे सपोर्टेड अ लॉट। उन्होंने बोला ठीक है सीए करना है, चलो सीए करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। तो वहाँ से फिर अपने 2000 आई थिंक 13 के बाद 15 में मैंने आईपीएससी से निकाला। 15 में, राइट, 15 में मैंने आईपीएससी से निकाला। एंड 15 के बाद आई थिंक आर्टिकलशिप मेरे को स्टार्ट करना था। मेरा सारा एग्ज़ाम जो है आईपीसीसी का, सीए का, फाइनल के पहले तक सब फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो रहे थे वन शॉट ग्रेट। में। क्योंकि मैंने एग्जाम को जस्ट एग्जाम निकालने के लिए कभी पढ़ा ही नहीं। मैंने आई वाज जस्ट एंजॉइंग द स्टडीज। वो जो करिकुलम में जो सीख रहा था मैं, वो मेरे को, क्योंकि मैं साइंस से आ रहा था। फिर मेरे को एक टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको ये बोरिंग लगता है। मेरे को ये फील होने लगा उनसे बात करके, क्योंकि वो उन्होंने ये सब चीज़ देख लिया है और मेरे लिए सब कुछ नया था। तो मेरे को मज़ा आ रहा था। तो सब कुछ मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल रहा था, क्लियर हो रहा था। उसके बाद फिर मैंने आर्टिकलशिप स्टार्ट किया। तो आर्टिकलशिप के टाइम पे ऐसा थोड़ा सा फिनेंशियल हर्डल भी आ गया उस टाइम पे, कि क्योंकि स्टाइपेंड ज़्यादा मिलती नहीं है अपने को, और बाकी चीज़ें करनी है। सीएफए भी पढ़ने का मैंने धीरे धीरे मेरे माइंड में आ रहा था वो चीज़ें। आगे चल के फाइनल फाइनल के ट्यूशन्स और वो सब चीज़ें भी अफोर्डेबिलिटी थी। तो लकीली मैंने मेरे जो प्रिंसिपल थे आर्टिकलशिप में, ही वॉज वेरी सपोर्टिव। मतलब ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पीपल इन माय लाइफ एंड मेंटोर, जिन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया और अपलिफ्ट भी किया। उन्होंने मेरे को अलाउ किया कि आप ठीक है आर्टिकलशिप का जो नॉर्मल टाइम है वो आप करो, बट आप 5 बजे निकल जाना। आई विल ट्राई कि आपका स्ट्रेच ना हो, बट उसके पहले जो भी काम है आप डिलीवर कर देना, और 5 बजे के बाद आपको कुछ और करना है तो करो। तो फिर मैं 5 बजे के बाद निकल कर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाता था। मॉर्निंग में एक मॉर्निंग स्कूल में मैं जाके क्लास 11-12 के कॉमर्स स्टूडेंट को स्कूल में सीबीएसई बोर्ड के थे वो, उनको 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 पढ़ाता था। तो मॉर्निंग में स्कूल से निकल कर फिर आर्टिकलशिप जाता था, आर्टिकलशिप में काम करके 5 बजे के बाद मैं प्राइवेट ट्यूशन करता था। तो दिस इज हाउ आई वाज मैनेजिंग माई फाइनेंसेस एज वेल एज माई आर्टिकलशिप। तो इस बीच में यही हुआ कि सीए फाइनल को लेकर मैंने ज़्यादा प्रिपेयर नहीं कर पाया। बट उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, मतलब सीए इज़ अ वेरी गुड थिंग, नो डाउट, बट मेरे को फिनेंस के कोर में घुसना है, अब फिनेंस को समझना है। तो उस टाइम पे अपने सीएफए बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके पॉपुलर हुए थे इवन कैलकाटा में। संजय सराफ इज़ अ की पर्सन जिन्होंने कैलकाटा में सीएफए को बहुत हाई लेवल तक प्रमोट किया। तो उनके सेमिनार में, फर्स्ट सेमिनार में मैं गया। एंड जिस तरह से उन्होंने चीज़ों के बारे में बताया कि सीएफए क्या पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, तो मेरा हमेशा वही रहा ऑब्जेक्टिव कि आप कुछ भी पढ़ रहे हो ना, उससे क्या सीखने मिलेगा वो सोचो। राइट। इट्स नॉट जस्ट अ डिग्री। मैं डिग्री के पीछे नहीं आता कि यार सीएफए सीएफए कर लूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मेरे को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। मेरे को ऐसा लगता है यार सीएफए पढ़ूंगा तो क्या सीखूंगा मैं, राइट। और वो लर्निंग मेरे मेरे कितने काम का चीज़ है। तो जब मुझे राइट। समझ में आया कि अच्छा मेरे को फिक्स्ड इनकम मार्केट समझ में आएगा, मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समझ में आएगा, मुझे मैक्रो इकोनॉमिक्स और अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो ये सब चीज़ मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा यार, सिलेबस मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस। तो राइट। अगेन फिर मैंने सीएफए का जर्नी सोचा। अगेन मेरे प्रिंसिपल ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे प्रिंसिपल को जाके मैंने बोला कि हाँ मेरा मन है सीएफए पढ़ने का। उन्होंने एकदम क्लियरली बोला कि अगर तुमको पढ़ने का मन है सीएफए, डू इट नाउ ओनली, क्योंकि एक बार तुम्हारा सीए हो गया ना तो फिर तुम लाइफ में और कुछ पढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि सीए के बाद लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, ओके। इतना ऊब जाते हैं पढ़ पढ़ कर। तो अभी तुम्हारे अंदर वो जोश है, तुम अभी कर लेगा। तो अच्छा। ही सपोर्टेड मी अ लॉट इवन फिनेंशियली। मतलब मेरे ट्यूशंस वगैरह, सीएफए के कोर्स इतने महंगे होते थे, ही सपोर्टेड मी financially कि गो एंड एनरोल योरसेल्फ, आई ओके। एम गिविंग यू द मनी, बट ओनली ऑन वन कंडीशन, यू शुड हैव क्लियर इन अ सिंगल अटेम्प्ट। ओके, मैं ये बहुत नहीं बढ़िया। सुनूंगा कि दूसरी अटेम्प्ट में तुमको निकाला है। तो मेरे अंदर यार वो प्रेशर आ गया यार, अब तो चैलेंज वाली बात है और रिस्पेक्ट की भी बात है यार, आदमी सामने सामने से इतना कुछ कर रहा है, मेरा राइट। बस काम पढ़ाई करना है, तो निकालना है। तो मैंने सीएफए लेवल 1 लेवल 2 दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया। सीए भी मेरा ग्रेट। सारा क्लियर हुआ था इसी टाइम पे। तो इस तरीके से बस आर्टिकलशिप चला। फिर उसके बाद मुझे मुझे ऐसा लगा 2 साल आर्टिकलशिप मैंने किया,
करने के बाद मेरे को रियलाइज हुआ यार कि ऑडिट टैक्सेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, और इसी से सीए का पहचान है एक्चुअली। दीज आर द कोर एरियाज, बट ओके। आई वाज नॉट एंजॉयिंग दैट डोमेन पर्सनली। तो मेरे को ऐसा लग रहा था नहीं यार, मैं लाइफ टाइम ये ऑडिट टैक्सेशन ये मैं नहीं कर पाऊंगा। दिस ओके। इज अ गुड थिंग, इसमें बहुत स्कोप है, बहुत बहुत कुछ है करने को, बट मुझसे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मेरा वहाँ पे ना दिमाग नहीं चलता था। मैं चीज़ों को एनालिटिकली नहीं सोच पाता था। ऐसा लगता था कि यार एक सेट ऑफ रूल्स है, उसको बस फॉलो करना है, उस तरीके से करना है। तो कंप्लाइंस वाली चीज़ें मुझे पसंद नहीं आ रही थी, गॉट इट। एंड वो मोस्टली कंप्लाइंस वाली चीज़ें थी। मुझे एनालिटिक्स बहुत पसंद आती थी। एक दिन क्या हुआ कि मैं बैठकर एक स्टॉक का चार्ट बना रहा था, रेनबो चार्ट बना रहा था, ठीक है ना, ट्रेडिंग व्यू में, वो मल्टीपल मूविंग एवरेजेस लेकर। तो हमारे हमारे ऑफिस में दो सीए बैठे थे। तो मेरा प्रिंसिपल के एक फ्रेंड थे, वो बैठे थे। तो वो एक दिन अचानक से देखा यार मैं चार्ट वार्ट लेके कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा है ये आर्टिकल। तो आकर पूछने लग गए कि क्या कर रहे हो तुम। तो मैं उनको समझाने लगा, देखो ये मूविंग एवरेज है, 20 डेज मूविंग एवरेज ऐसे मूव करता है, तो इसका मतलब क्या होता है, 200 मूविंग एवरेज। अगर ये पूरा रेनबो चार्ट का ट्रेंड चेंज होगा तो कैसे स्टॉक मूवमेंट चेंज होगा। तो मेरा प्रिंसिपल जो थे वो सुन रहे थे अंदर से। तो उसके बाद एक दिन बुलाकर बोलते हैं, यार तुमको मैंने आज तक नहीं देखा कि टॉयक्स ऑडिट को लेकर तुम कभी एनालिटिकली कुछ आके मुझसे सवाल पूछा हो, कुछ बोला हो। बट यार ये चार्ट वार्ट को लेकर इतना पैशनेटली है, ऐसा क्या है। तो मैं फिर उनको फ्रैंकली बोला कि सर सच में मैं मतलब आई जस्ट वांट टू हैव अ ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस स्पेस। मैंने फ्रैंकली उनको जाकर बोला, आई एम नॉट एंजॉइंग दिस स्पेस, एंड इफ़ यू कैन अलाउ मी, मतलब मैं कुछ ऐसे प्रोफाइल में जाकर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वगैरह अगर कहीं कुछ मिलता है तो आई वांट टू ट्राई दैट अगेन। मतलब वो बहुत ही मतलब मेरे भगवान समान है वो। उन्होंने कभी किसी भी चीज़ के लिए मेरे को रोका नहीं, सपोर्ट किया, बोले कि ठीक है अगर तुमको ये करना है नो प्रॉब्लम, गो हेड विद दैट। क्योंकि मैंने देखा है मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स स्ट्रगल करते हैं अगर उनको स्विच करना हो आर्टिकलशिप के बीच में। राइट। तो लकीली फिर मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया आर्टिकलशिप के लिए, एंड आई गॉट इनटू आईटीसी कॉर्पोरेट, अपना जो फिनांस टीम है उसमें भी स्ट्रेटेजी टीम मेरे को मिला, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ एक्चुअली। वो आईटीसी का एक्सपीरियंस मेरा लाइफ चेंजिंग मोमेंट था। वहाँ से मैंने फिनांस कैसे होती है, फिनांस में क्या काम होती है, और मुझे मज़ा आने लगा यार। वहाँ पे बैठ बैठ के स्टॉक रिपोर्ट बनाते थे, उनके जो पोर्टफोलियोज उनके मूवमेंट्स बनाते थे, कंपनी प्रोफाइल रिसर्च करते थे कि आईटीसी किसी कंपनी को अक्वायर करने मांग रहा है, उसकी पूरी रिसर्च करना है, उसकी प्रोफाइलिंग बनानी है, उसकी प्रोफाइलिंग बना के कंपनी को देनी है। तो वो वहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट किया, एंड फिर वहाँ से मेरा वो माइंड सेट ही चेंज हो गया, मेरे को लाइफ टाइम फिनांस ही करना है। अकाउंटिंग टैक्सेशन मेरे को लाइफ में कभी नहीं करना है। ओके। ठीक है, तो गॉट ऐसा रहा इट मेरा यार। आर्टिकलशिप और इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस। राइट। अब अभी आपने रिसेंटली आईटीसी की बात की है, तो क्या कुछ होटल्स में भी आप लोग को बेनिफिट मिलता था क्या? आईटीसी गॉट वन ऑफ सम ऑफ द बेस्ट ऑफ तो होटल्स इन एक्चुअली सी, इंडिया या? हम लोग बहुत ही छोटे लोग थे यार, मतलब हम लोग इंटर्न थे वहाँ पे। बट आई विल ओके। डेफिनेटली से सम एक्सपीरियंसेस, मतलब आर्टिकलशिप में बहुत सारी कॉर्पोरेट लाइफ इज़ अ वेरी फैंसी थिंग राइट। मतलब डे वन जब मैं गया तो बहुत सारी चीज़ें, लंच बॉक्स मिलना, ये मिलना, बहुत सारी ओके। एक्टिविटीज़, ये वो यहाँ वहाँ जाना, इतनी सारी चीज़ें, मतलब वो बहुत फैसिनेटिंग लगती है। एंड अगर आप आर्टिकलशिप पीरियड में हो, जब इंटर्न हो, तो फिर आपको ये सब चीज़ और ज़्यादा ल्यूक्रेटिव लगती है राइट। राइट। तो वी एंजॉयड अ लॉट, वी एंजॉयड लाइक एनीथिंग। मतलब प्लान पीरियड में अपने को एक बजट मिलता था कि यार इस पैसे को खर्च करना है, ओके। जो भी ऑर्डर करना है, खाना पीना जो भी करना है करो। तो मतलब क्या ही बोलूँ मैं, वो सब चीज़ मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो वो काफ़ी मज़ा आया है। बढ़िया। आंसरिंग योर क्वेश्चन, होटल वाली जो चीज़ है वो फुल टाइम एम्प्लॉय को मिलती है, सिंस वी वर नॉट दैट, वी डिड नॉट क्वालिफाई फॉर दैट। ओके, तो आई वांट यू टू ज्वाइन अगेन आईटीसी। कुछ तो प्रिविलेज मिले। डेफिनेटली ठीक डेफिनेटली, है। व्हाई अभी मेरा नॉट। अभी जैसे आपने काफी मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स तो ऐसे बोले जो जो बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होते हैं लाइफ में। आपने बोला कि मैं सीए क्या सीखूंगा इसलिए पढ़ता था कभी, मतलब मैंने इतने लोगों से बात की, इतने पॉडकास्ट किए, अपने काम में भी इतने लोगों से बात करते हैं, लाइक मतलब 100-200 लोगों से बात की होगी अभी तक ना। तो लोगों में जब भी है ना, मतलब एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, आप कहाँ लाइफ में जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो। आपने बोला कि मैं सीखने के लिए पढ़ता था, क्या सिखाएगा, डिग्री आए ना आए देखा जाएगा ना। तो सिमिलरली मतलब ये चीज मतलब मैंने खुद अपने सीएफए में फील की कि जब मैं पढ़ता था ना, तो पहले तो मेरे को ये था कि मैंने बहुत पैसे लगाए थे, 1-1.5 लाख रुपए लगाया था, मेरा पैसा था, मेरा खुद का पैसा था। तो मेरा पैसा जाएगा तो अच्छा। नहीं हो तो मेरे को चलेगा नहीं। तो मेरे को क्लियर करना ही था, मतलब मैं तो सब कुछ भूल के बिल्कुल उसी में लग गया था ना फुल टाइम। और मुझे इसलिए था कि मुझे मजा आता सच में। अगर आप देखोगे ना, हम बात करें तो मैं इकोनॉमिक्स खान अकेडमी से पढ़ता था, मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लगा अच्छा। इकोनॉमिक्स पढ़ने में। तो मैंने कहा ठीक है, राइट इस राइट करिकुलम में इतना दिया है, अब बाहर से क्या पढ़ सकते हैं। तो और जो जो एक्सपैंड कर सकते हैं ना वो पढ़ते थे। और अभी आप देखोगे ना लोगों में, अभी लोग शॉर्टकट श्वेजर से पढ़ रहे हैं, इससे पढ़ रहे हैं। राइट मतलब बस मैं राइट। ये समझाता हूँ लोगों को कि यार जिंदगी में एक बार पढ़ना है, 5 बार पढ़ोगे क्या? नहीं, अग्री। तब भी इतने शॉर्टकट मार के क्या पढ़ना है, एक बार पढ़ना अच्छे से पढ़ ले, मन से पढ़ ले, पूरी लाइफ लॉन्ग साथ देगा।
बस ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर, मतलब आपने दो तीन चीजें बोली जो मुझे लगता है कि मतलब जो लोगों को टॉप 20% और 20% में पहुंचा देती है। तो एक तो बहुत मन से पढ़ना, और फिर लाइक जो भी कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट देना, चाहे जो भी रिजल्ट आए अपने को फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो और बहुत बढ़िया। मैंने अभी मैंने एक आप, चीज, या आई विल ऐड वन थिंग प्रिंस हेयर, मैंने एक चीज और फील किया कि अगर आप कोई भी चीज ऑनेस्टी एंड ईमानदारी से करते हो ना, राइट। दी ओवर दी एंटायर वर्ल्ड हेल्प्स यू। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को सीए करना था। एक पॉइंट ऐसा है कि मेरे पास ट्यूशन के पैसे नहीं थे, मेरे प्रिंसिपल ने सपोर्ट किया। सीए इंस्टीट्यूट से मेरे को स्कॉलरशिप बहुत बार मिली, और कभी फाइनेंस को लेके इशू नहीं हुआ, जबकि राइट। मैं कैपेबल नहीं था। राइट। सेकेंड, सीएफए करना था, मैंने डिसाइड किया, मेरे मेरे साथ चार पांच दोस्त गए थे उस संजय सराफ के कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने, और सब घर आने के बाद डिसाइड किया कि हम सब सीएफए करेंगे। ओके। बट किसी ने बस स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि पैसे लगने वाले थे। मैंने स्टार्ट किया, और मेरे को भी नहीं पता पैसे कहाँ जाएंगे, मेरे को एकदम भी नहीं पता पैसे कहाँ जाएंगे। बट यू वोंट बिलीव, मैंने अभी तक जितने भी सीएफए एग्जाम दिए हैं, इवन इंक्लूडिंग लेवल 3, मैंने आज तक एक भी एग्जाम के पूरे फीस नहीं भरे हैं। ओके। सारे लेवल्स के मेरे को स्कॉलरशिप मिले हैं, सारे अरे लेवल्स बहुत के। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो अभी हम तो स्कॉलरशिप पे भी थोड़ी बात करेंगे ना, क्योंकि काफी लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि स्कॉलरशिप में ऐसे वगैरह कैसे लिखना है। मतलब मैंने कभी अप्लाई नहीं किया, मैंने डायरेक्ट पैसे भर के किया सब्जेक्ट, बैक टू बैक बैक टू बैक। मतलब मेरा कोई प्लान नहीं नहीं था, मतलब, मतलब आज डिसाइड किया तो एक 4 महीने एक बाद वाले के लिए भर दिया। या टीपीटी के एक टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली थी कि यार लाइफ में आपको कुछ भी करना है ना, एम हाई, आप करो वो चीज। ये मत सोचो कि यार कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो नहीं करना है, कभी राइट। ऐसा नहीं सोचना। अगर आपको हार्वर्ड में जाके एडमिशन लेना, पहले आप केपेबल तो बन जाओ कि यार मेरा एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा वहां पे। पैसे कहाँ से आएंगे वो मत सोचो, बिल्कुल पहले उसके बिल्कुल काबिल बिल्कुल। बनो, बिल्कुल मतलब तो आप, वो मिल मैं जाते हैं। बोल रहा हूँ ना कि आप दो तीन बातों से मुझे मतलब समझ में आ जा रहा है कि 20% ऑफ द टॉप 20%। तो कुछ राइट, डिफरेंशिएटिंग करेक्ट, फैक्टर होते हैं, वो समझ में आ जाते हैं बातों से। करेक्ट। अभी आपने एक चीज़ और बोली, मतलब ये जैसे फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, ये तो एक कहीं ना कहीं ब्लेसिंग होती है बहुत बड़ी। क्योंकि जब मैं पहले गवर्नमेंट जॉब करता था नागपुर में, सीएजी ऑफ इंडिया में मैंने 6-7 साल काम किया, 6.5 ईयर समथिंग ना। तो जब मैंने वहां से जॉब छोड़ी ना, तो मेरे घर वाले लाइक थोड़े से, मतलब वो थे, कुछ लोग ही कॉन्फिडेंस में अंडरस्टूड। थे कि यार कि कर ले, वरना गवर्नमेंट जॉब अपने इंडिया में थोड़ी सी ज्यादा वो है ना। तो आपने ये जो फैमिली वाला पॉइंट बोला ना कि फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में ऐसे सपोर्ट के पिलर्स है ना, तो कहीं ना कहीं बहुत आपकी ग्रोथ एक्सपैंड हो जाती है और बहुत ईजी हो जाती है चीजें। तो ये फैमिली हो, कोई भी एक सपोर्टिंग फैक्टर होना चाहिए। मतलब मेरे पास अभी बोलूं मैं राइटली, तो मतलब शायद उनके भी अपने रिजर्वेशन है, वो लोग इतने अच्छे से नहीं समझ पाते, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से हम आते हैं राइट, उनको चाहिए कि तू करेक्ट, मतलब हर महीने सैलरी आ रही है, तो क्या ये मतलब अनसर्टेनिटी में जा रहा है ना। करेक्ट। तो वो जमता नहीं है। और अभी आपने एक और बोला कि आपको टीचर बहुत सपोर्टिव मिले ना, मोटिवेट किया, अपलिफ्ट किया, और तो टीचर तो मेरे को एक मेंटर मिल गया ऐसे मुंबई में ना। तो लाइक मैं मतलब शायद, मतलब मैं उनके लिए शायद इतना जितना उनने मेरे के लिए अच्छा किया, शायद मैं उनको अभी तक कुछ गिव बैक ना कर पाया हूँ। बट जेन्यूनली अगर आपको कुछ करना है तो आपको रास्ते मिलते हैं, और सारी चीजें होती चली जाती हैं। तो मतलब बहुत बहुत वाकई में पावरफुल चीज़ है, और आप मन से कर रहे हो तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपने अभी बोला कि ओके। आप आईटीसी तक पहुंच गए, अब आईटीसी के बाद शायद आपने कुछ प्राइवेट कंपनीज में और भी काम किया, इक्विटी वगैरह में, एंड देन आप फैमिली ऑफिस की तरफ आए। तो बाहर जाने का प्लान कैसे बनाया कि फैमिली ऑफिस में मूव करना है अभी? तो फैमिली ऑफिस पे हम लोग दूसरे, अभी हम जो नेक्स्ट पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे या उसमें भी करेंगे। बट अब थोड़ा सा एक ब्रीफ बता दो कि फैमिली ऑफिस में कहाँ से आया, कि यार पैसा ज्यादा है, कैसे इंटरेस्ट आया, कि क्या पैसा ज्यादा ओके। कमाना है, या फिर क्या तो चाहिए, पावर चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए? थोड़ा सा नहीं, नहीं यार, मेरा कभी भी, मैंने बोला ना, मैं कभी भी वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागा ही नहीं। ओके। मतलब मैं आज भी अपना करियर सोचता हूँ तो मैंने कभी बिग ब्रांड के पीछे नहीं भागा। मेरे सारे फ्रेंड बोलते थे यार कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, लोग नहीं समझते थे। राइट। बट मैंने कभी उन्हें, मैंने ये देखा था कि वो प्रोफाइल क्या है, वो मुझे क्या सिखाएगा। जैसे मैंने पढ़ाई भी स्टार्ट किया, ये सोचकर मैंने साइंस ड्रॉप कर दिया, ये सोचकर ये कॉमर्स से मेरे को सीखने क्या मिलेगा, वो मेरे रियल लाइफ में क्या काम आने, क्योंकि मेरे करियर भी मैं ऐसे ही करता था। तो आईटीसी कंप्लीट करने के बाद क्या हुआ कि जैसे मैंने बताया, उस टाइम पे मैं इतना बिजी हो गया सीएफए करने में, बाकी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो गया कि मैं सीए फाइनल की प्रिपरेशन एकदम भी नहीं की। और कहीं ना कहीं शायद ऐसा भी हो सकता है कि हाँ, मेरे सारे एग्जाम्स निकल रहे थे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो मेरे को लगा यार मैं कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं है। तो वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस भी आ ही जाता है, काइंड ऑफ हुआ होगा शायद, आई आई कांट से। तो मेरा कोई पढ़ाई नहीं हुआ, तो फिर मैं आईटीसी खत्म करने के बाद घर बैठ के अपना ट्यूशंस और क्लासेस सब स्टार्ट किए। लोग क्लासेस भी खत्म कर लेते हैं, बैठ के सिर्फ राइट। सेल्फ स्टडी करते हैं। मैंने क्लासेस भी नहीं किए थे, एक भी क्लास नहीं किया था मैंने। तो राइट। क्लासेस मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो करते करते 1-1.5 साल निकल गए, और उस टाइम पे कोविड आ गया। और मैंने राइट। प्लान किया था कि मैं उस टाइम पे क्लियर करूंगा, तो कोविड जैसे ही आया तो सारा प्लान जो है मेरा फिर से इधर का उधर हो गया। तो उसके पहले जितने भी थे सब, मतलब यू वोंट बिलीव,
पीपल से मैनिफेस्टेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो जब मैंने डिसाइड किया मैं सीए करूंगा ना, तो मैंने एक डायरी में सारे डेट्स लिख दिए थे एग्जाम कब कब होते हैं और कौन से टाइम पे मैं एग्जाम दूंगा और एग्जाम क्लियर होंगे। सीपीटी से लेकर आईपीसी तक, सीएफए तक, मैंने सारे, इवन बीकॉम के सारे, ताकि ये देखने के लिए कोई से एग्जाम क्लैश तो नहीं हो रहा। तो मैंने लिखे थे। और यू वोंट बिलीव, आफ्टर 3 to 5 years मैं वो डायरी खोल के देखता हूँ, एग्जैक्टली उसी मंथ, उसी डेट, उसी ईयर में मेरे सारे एग्जाम्स निकले। सिर्फ सीए फाइनल एक था जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ, वो कोविड आने की वजह से सब इधर का उधर हो गया और सारा प्लान चेंज हो गया। तो थोड़ा सा वो डिले हो गया। तो डिले होने के बाद ठीक है, अब पढ़ाई वढ़ाई कंप्लीट किया मैंने 2022 नवंबर में, मेरा एग्जाम सारा सीए फाइनल का क्लियर हुआ, सीए बन गया मैं। बट उसके काफी। उसके बीच में क्या हुआ, मैं फर्स्ट आई थिंक May 22 में मैंने फर्स्ट फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया। फर्स्ट ग्रुप क्लियर मैंने दोनों ग्रुप ही दिए थे May 22 में, क्योंकि मैंने दोनों ही ग्रुप प्रिपेयर कर लिए थे। बट इवेंचुअली सिर्फ एक ही ग्रुप मेरा क्लियर हुआ और एक ग्रुप नहीं हुआ। तो बट मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंट आ गया था क्योंकि मार्क्स मैंने देख लिए थे, सिर्फ डीटी में थोड़े से के लिए रह गया था, वरना मैं पास था। तो मेरे को ऐसा लगा कि नाउ द टाइम हैज़ कम, अब मेरे को रुकना नहीं चाहिए, नाउ आई गेट इन टू जॉब। क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत दिन से घर पे बैठ चुका था, कोविड में ऑलरेडी लोग डिले हो गए थे राइट चीज़ें राइट। प्लान। काफी मैं भी लोगों के साथ फ्रस्ट्रेट हो जा रहा था। तो मेरे को लगा नहीं यार, अब मैं डिले नहीं करूंगा, मैं ग्रुप 2 निकाल लूंगा जॉब के साथ भी, कोई टेंशन नहीं है, बट अब निकालते हैं। तो राइट। मई में मैंने एग्जाम दिया एंड June 22 आई ज्वाइंट एक्विटी। तो एक्विटी में प्राइवेट इक्विटी एंड कंसल्टिंग टीम थे, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। लकीली मेरे को मिल गया वन ऑफ द फ्रेंड, रजत। आई थिंक ही इज़ ऑल्सो नाउ फाउंडेड समथिंग ग्रेट। ही इज़ बिल्डिंग समथिंग टी शर्ट ब्रांड जगरनॉट। तो ओके ही इज़ डूइंग अ वेरी गुड जॉब। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही रेफर्ड मी एंड ही, तो फिर ओके। वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया। और उसके उसके बीच ही मैंने November 22 में फिर से मैं ग्रुप 2 के लिए दिया, और मेरे को कॉन्फिडेंट था कि मैं निकाल लूँगा ग्रुप 2। तो पढ़ाई के साथ ज़्यादा छुट्टी मिला नहीं, बट जैसे तैसे करके मैनेज करके November 22 में ग्रुप 2 हुआ और फाइनली सीए कंप्लीट हुआ। बट फिर वही था कि राइट क्योंकि मैं एक्विटी में ज्वाइन जॉब करने के बाद मेरे को समझ में आया कि बहुत सारी एक्सपोजर मिली है मेरे को, अब इसमें मेरे को घुसना है और एनालिटिकल चीज़ों के बारे में दिमाग लगाना है। कमिंग फ्रॉम अ सीए बैकग्राउंड, मेरे प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे, वो बहुत अच्छे हो गए। रिसर्च स्किल्स अच्छे नहीं थे, वो काफ़ी अच्छे हो गए। अब मुझे ऐसा चीज़ चाहिए जहाँ पे मैं डिफरेंट बिजनेसेस को समझूँ, डिफरेंट बिजनेस को एनालाइज करूँ। एंड राइट अर्ली स्टेज में वो स्किल सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत सारे बिजनेसेस को एक्सपोज होते हो ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड द वर्ल्ड बेटर। राइट। आप फ्यूचर में क्या करोगे दैट डजेंट मैटर, आपका पहला गोल ये होना चाहिए कि आपको इस दुनिया के बारे में एक एक चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। एंड इफ़ यू हैव क्वालिफाइड सीए ना, उसके बाद भी अगर आप बारीक से बारीक चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हो, तो दैट डजेंट मीन कि आप किस ब्रांड के साथ काम कर रहे हो। यू कैन गो एंड वर्क विद गोल्डमैन एंड यू डोंट नो कि स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है और कैसे काम करता है। तो दैट डजेंट मेक सेंस यार। तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, वो मुझे नहीं करना, मुझे ब्रांड के पीछे नहीं जाना है। तो आई विल फाइंड अ रोल जहाँ पे मेरे को ये बिजनेस सीखने का मौका दे, पढ़ने का मौका दे, रिसर्च करने का मौका दे, और इंडियन बिजनेसेस को खास करके मैं अच्छे से सीखूं। ओके तो फिर वहाँ से वो हंटिंग चालू हुआ। इंटरव्यू बाकी सब चल रहे थे, तो कैलकाटा में एक फैमिली ऑफिस थी, वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया, P3 वेंचर फंड बोलकर। एंड दैट वाज अगेन लाइक आईटीसी, इट वाज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस इन माय लाइफ। यू वोंट बिलीव, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं ज्वाइन किया, मेरे सारे फ्रेंड बिग फोर ज्वाइन कर रहे थे, एंड दे वर आस्किंग कि आप कहाँ ज्वाइन कर रहे हो। और मैं उनको जब नाम बोलता था कंपनी का, बोलते ये कौन सी कंपनी है, मैंने कभी नाम ही नहीं सुना इसका, एक्सेप्ट ऑफ फैमिली तो ऑफिस। तो मैं फिर उनको, खैर मैंने तो फिर वट एवर आई वॉज डूइंग, आई नो आई हैव दैट क्लैरिटी कि मैं लाइफ में क्या कर रहा हूँ। तो वो मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे को ये रोल से क्या सीखने मिलेगा। एंड डेफिनेटली मैं जिस ऑब्जेक्टिव से उस ऑफिस को ज्वाइन किया, उस रोल को ज्वाइन किया, वो ऑब्जेक्टिव मेरा पूरी तरीके से फुलफिल हुआ। आई गॉट एक्सपोज टू मल्टीपल थिंग्स, आई लर्न मेनी थिंग्स, जो मुझे सीखना था, सच में सीखना था। और वो मेरे को काफ़ी हेल्प किया। राइट। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अंकित भाई ने काफी सारी चीजें बताई, मैं छोटा सा एक डिस्क्लेमर देता हूँ गाइस। देखो, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं ना वो हमारे अपने एक्सपीरियंस से हैं। आपके एक्सपीरियंस राइट। डिफर कर सकते हैं। किसी को बिग अरे फोर में बहुत मजा आ सकता है, किसी को बिग फोर में मजा ना आए, किसी को गवर्नमेंट जॉब में मजा आ सकता है, किसी को गवर्नमेंट जॉब में मजा ना आए। तो सबकी, किसी को साइंस साइड में मजा आ सकता है, किसी को कॉमर्स साइड में मजा ना आए। तो प्लीज मतलब ऐसा मत सोचना कि हम लोग कुछ भी बात करें तो आपका आप अपना ड्यू डिलिजेंस करो। कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले अपनी खुद की जो जो हॉराइजन है ना उसको एक्सपैंड करो, अपनी अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करो। सो इस मतलब इस पॉडकास्ट को ऐसा पत्थर की लकीर मत लेना, मैं जनरल बात ये बोलना चाह रहा हूँ। और हम लोग जो भी बात करें बिग फोर या किसी भी के बारे में, कोई हमारा किसी के लिए वो नहीं है। आप जो भी हो अच्छा कर रहे हो। हमारा पर्सनल ओपिनियन हो सकता है ना गाइस। करेक्ट तो करेक्ट, आप आई एम नॉट फ्री रहना उस जजिंग। चीज़ों के लिए ना। सो अभी थैंक यू जैसे फॉर आपने एक चीज मुझे एक क्लैरिफाइंग। चीज बोली ना अभी। सो कि आपको फर्स्ट एक
एक अच्छी जगह मिल गया आपको जहाँ पे फैमिली ऑफिस में आपने डिफरेंट डिफरेंट रूट्स अपनाए। ये भी अच्छी बात है कि आपको क्लैरिटी है, आप तभी क्लैरिटी होती मतलब जनरली एक लाइन बोलते हैं कि क्लैरिटी होती है तो कन्विक्शन आता है, कन्विक्शन से आप एक्शन ले पाते हो, एक्शन से रिजल्ट आता है। राइट तो आपको राइट। क्लैरिटी थी तो कन्विक्शन भी तक ही करूंगा तो हो जाएगा, उसके बाद फिर एक्शन रिजल्ट तो हो ही जाता है। तो चलिए अभी मुझे पूरी आपकी जर्नी स्टार्टिंग से लेके अभी आप जहाँ पे वो समझ में आ गई इतनी क्लियर एग्जैक्टली, मतलब मुझे जर्नी तो क्लियर हो गई। अभी मुझे आपसे बस दो तीन ऐप, अभी जैसे कोई पर्सन कोई प्रोफेशनल है फाइनेंस में काम कर रहा है, कोई ऐसी तीन स्किल बता दो आप जो उस बंदे को हेल्प कर जाए, जहां पे वो आ जाए वहां से वो 10x ग्रो कर सके। तो आपको क्या लगता है कि 10 वो ऐसी कौन सी तीन स्किल्स पे वो काम करे आज के, आज हम लोग एआई वर्ल्ड में जी रहे हैं, आज वो भी ध्यान रखना है। यस, 3 स्किल्स। So definitely, देखो, learning AI and all those things will be there, no doubt. बट आई थिंक एआई को लेके बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया गया आज के टाइम पे। ऐसे लोग डरे हुए हैं कि यार हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सब एआई कर देंगे, बट दैट विल नॉट बी द केस। एक ओके। टाइम ऐसा था जब इंटरनेट इन्वेंट हुआ था एंड पीपल वर सेइंग कि अब लोग यूजलेस हो जाएंगे, सब कुछ इंटरनेट ही करेगा, लाइक। बट नाउ वी आर, after so many years we are living in the world of internet, right? We राइट। have learned how to use the internet, और आज के टाइम पे प्रोडक्टिविटी और लाइफ काफ़ी बेटर हुई है लोगों की। राइट। इन अ सिमिलर वे वी हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एआई को लेवरेज कैसे करना है। एआई विल नॉट रिप्लेस एनी, मतलब एनी ह्यूमन बींग। हाँ, हो सकते हैं जो छोटे रिपीटेटिव ऑपरेशनल काइंड ऑफ थिंग है वहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाए, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू लर्न दोज थिंग्स कि आपको कैसे रिप्लेस नहीं होना है। Coming to these professional skill set, I think three skill that should every professional, even my specifically, since we are catering to the finance student, finance candidate, तो उनके लिए मैं बोलूँगा पहला चीज़ यही है कि आपके अंदर वो फिनेंशियल स्केप्टिज्म होना चाहिए। तो हम लोग क्या है, कमिंग फ्रॉम सीएफए बैकग्राउंड, नंबर्स इतने ज़्यादा खेलते हैं, बस कैलकुलेट कर देना है, नंबर निकाल दे रहा है, एनपीवी निकाल दिया, आयरा निकाल दिया, डीसीएफ कर दिया, वैल्यूएशन कर दिए। वी आर ऑल गुड एट दिस, नो डाउट ऑन इट, नो बडी कैन कम्पीट विद अस ऑन दिस। बट इसके पीछे के जो फंडामेंटल रीजंस है ना, वो मुझे लगता है अर्ली करियर में मेरे को ये चीज़ समझ में आया कि इट्स नॉट अबाउट कि आपको डीसीएफ मॉडल बनाना आता है, इट्स अबाउट आप डीसीएफ मॉडल को रैशनलाइज कर पा रहे हो कि नहीं, उसके राइट। जो फंडामेंटल क्वेश्चन है वो डीसीएफ से आंसर कर पा रहे हो कि नहीं। दिस इज द की डिफरेंशिएटर। ये चीज एआई कर देगा, डीसीएफ आप भी बना लोगे, एआई भी बना देगा आज के आने वाले टाइम पे, राइट। आपको सिर्फ पैरामीटर्स डालना है और डीसीएफ क्लियर हो जाएगा। राइट। बट उस बिजनेस के हिसाब से क्या इनपुट डालना है, वो गीगो प्रॉब्लम ना हो जाए, गार्बेज इन गार्बेज राइट। आउट ना हो जाए। राइट। आपको फंडामेंटली वो थॉट प्रोसेस आपके अंदर होना चाहिए, सो दैट फिनेंशियल स्केप्टिज्म ये आपके अंदर होना चाहिए। नंबर्स टेल्स टेल्स द स्टोरी, राइट, उसके पीछे कुछ स्टोरी है, कुछ बैकग्राउंड है, कुछ इश्यूज है, वो नंबर राइट। देखकर वो स्टोरी को समझ पाना ये कभी एआई नहीं कर पाएगा, राइट। ओनली ह्यूमंस कैन। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू हैव टू वर्क ऑन दिस स्किल सेट। राइट। सेकेंड थिंग जो मेरे को लगा ना, मतलब जब मैं आईटीसी में था, इवन जब मैं फैमिली ऑफिस इंडिया ज्वाइन किया, मेरे को एक स्किल सेट रियलाइज हुआ कि you have lot of documents when you are analyzing a company or a business, you have lot of content to do this, but when you go and speak to your top management or your bosses ना, तो 1 minute या 3 minute स्पीच या फिर पिच आपके अंदर होना चाहिए। मतलब यू कैन जस्ट सिंप्लीफाई एंड टेल कि ये बिजनेस में क्या है नहीं है, यू कैन आर्टिकुलेट दैट थिंग इन अ 1 or 2 3 minutes। तो ये स्किल सेट इज वन ऑफ द की थिंग। अगर अभी आर्टिकुलेशन पे काम करने लगो कि इस बिजनेस को मुझे किसी को अगर एक्सप्लेन करना है, 2 मिनट के अंदर राइट। समझाना है कि बिजनेस में क्या है क्या प्रॉब्लम नहीं है, ये कैसे कर पाऊंगा। यू हैव टू वर्क ऑन दैट। ये स्किल सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन, राइट। विच इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीबडी, मैं किसी से ही बात करता हूँ, कोई भी सीए फ्रेशर निकलते हैं, बात करते हैं कि सर मुझे फाइनेंस जाना है, कोर फाइनेंस जाना है, मैं पूछता हूँ भाई क्या करना है, सर मुझे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है। पहला चीज़ उनके अंदर यही है, सर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है या तो मुझे कंसल्टिंग करना है। राइट। अच्छा, वेरी गुड यार। तो ये फिर पूछना क्यों करना है, तो मेरे को पैशन है। यार पैशन है, बट दे डोंट नो कि पैशन का क्या मतलब होता है। फाइनेंस इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट डोमेन विच आई बिलीव राइट नाउ। मेरे को ये रियलाइजेशन ओवर द ईयर्स हुआ है, क्योंकि फाइनेंस में इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब, इट्स अ 24 आवर जॉब। कहीं पे मिडिल ईस्ट में कहीं पे बॉम्ब ड्रॉप हुआ है ना, उसका इम्पैक्ट कल मार्केट में दिखने वाला है। अगर राइट। रात को 3 बजे हुआ है ना, तो आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग आपको उसका रीडिंग आपके अंदर में होना चाहिए, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो एनालिसिस आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप जाकर इमीडिएट एक्शन या डिस्कशन में इन्वॉल्व हो सकें। राइट। सो इट्स अ वेरी डायनामिक थिंग। यहाँ पे मैं एक बोलूंगा स्किल सेट जो सीखना है वो है क्यूरोसिटी, कि आप किसी भी चीज़ को के बारे में क्यूरोसिटी होना चाहिए। आफ्टर सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, हम लोग जो सी ए सब कुछ पढ़ लेते हैं, इतना कुछ सीखने हैं, फिर यार मन नहीं करता है यार अब क्या नया सीखें। बट एवरी थिंग इज
डायनेमिक इन दिस वर्ल्ड। आज एआई है, कल कुछ और आ जाएगा, बट यू हैव टू बी वेरी क्यूरियस, हैव द क्यूरियोसिटी माइंडसेट कि मुझे हर चीज़ सीखना है। अब एआई में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे काम कर रहा है। हो सकता है कि आपको वो एलएलएम मॉडल और एआई मॉडल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके आपके फील्ड में एआई कैसे काम आने वाला है, क्या लिवरेज आप यूज़ कर सकते हो। राइट। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल नोटबुक एलएम बोलकर एक साइट है, राइट। चैट जीपीटी यस। तो सब कुछ जानते हैं। आई विल मेंशन दिस वन, क्योंकि मैं रिसर्च बैकग्राउंड से, तो एज एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट आई यूज ऑन अ डेली बेसिस। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म, राइट। वहाँ पे क्या करना है, एज अ रिसर्च एनालिस्ट मुझे कोई बिजनेस मिलता है तो सारे इन्वेस्टर कौन कॉल पढ़ना है, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने हैं, सेल्स एड रिपोर्ट पढ़ने हैं, ये इनिशिएटिंग कवरेज, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है। एंड दैट राइट। टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। और डेली बेसिस में आपको 4 कंपनी दे दी जाती है, आप कैसे करोगे। नोटबुक एलएम इज वन ऑफ द एआई टूल विच हेल्प्स यू टू डू दैट इन अ वेरी फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। आप सारे डॉक्यूमेंट्स, इवन 50 डॉक्यूमेंट्स आप उसमें डाल दो। डालने के बाद उसमें आप पॉडकास्ट क्रिएट करो, ऑडियो ओवरव्यू क्रिएट करो, क्वेश्चंस पूछो कि इसमें क्या स्ट्रैटेजी यूज हो रहा है, कौन सा मार्जिन ड्रॉप हो रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन क्या होगा, मैनेजमेंट क्या कर रहा है। यू जस्ट आस्क दोस क्वेश्चन, उस सोर्स डॉक्यूमेंट से वो सारा आंसर निकाल के देगा। राइट। if you can learn these tools, this will help you to get go ahead in your life, right। आपके करियर मूवमेंट, करियर प्रोग्रेशन को कितना बेटर कर देगा। यही चीज अगर आपको खुद से करना हो, आप पढ़ने के बाद भी शायद वो इंसाइट्स नहीं निकाल पाओगे जो एक सेकंड में एआई निकाल के दे सकता है। बट राइट। क्यूरियोसिटी आपके अंदर होना चाहिए, किसी भी चीज़ के अंदर घुसना है कि ये बिजनेस चल रहा है, कैसे चल रहा है, उसकी रॉ मटेरियल कहाँ से आ रही है, मार्जिन कैसे एक्सपैंड होगा, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इसमें क्या इश्यूज है, मैनेजमेंट को क्या क्या हर्डल्स हो रहे हैं। अगर आप उस कंपनी के सीईओ होते तो इस बिजनेस को कहाँ से कहाँ ले जाते, उसके पीछे की साइंस क्या है। ये सब चीज़ें सीखने की इच्छा होनी चाहिए। पैशन, राइट। लोग बोलते हैं पैशन है, बट पैशन एक टाइम के बाद खो जाता है। जब इतना इतना नॉलेज, ये सब चीज़ सीखना पड़ता है ना, तो लगता है यार मेरे से नहीं होगा, थोड़ा बहुत सीख लिया, काम चला लेते, बस हो जाएगा। बट दिस इज राइट। नॉट फाइनेंस। सो ये राइट। तीन राइट। सीट तीन चीज़ बिल्कुल। होनी चाहिए, फाइनेंशियल स्केप्टिज्म, 2 to 3 मिनट पिच करने की आर्टिकुलेशन कैपेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, और क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। राइट। राइट। मतलब वही है, जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट में बोला कि मॉडल तो कोई भी बना लेता है, अभी उसमें ग्रोथ रेट क्या डाली है, उसको एक्सप्लेन कैसे करोगे आप। कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि करेक्ट। इसको इतना ग्रोथ रेट क्यों दिया है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओ। ये वो बेसिक rationalize बेसिक, होना चाहिए। हाँ बेसिक बेसिक चीजें हैं, मतलब क्लियर, सही बात है। सेकंड, आपने बोला कि जब भी हम टॉप मैनेजमेंट से बात करते हैं या फिर बिग गाइज जो डिसीजन मेकर्स, उनसे बात करते हैं, तो हम उनको पूरी 50 पेज की स्क्रिप्ट नहीं बता सकते कि भाई ये करना है ना। अब उनको चाहिए शॉर्ट में बता, Correct. भाई तुझे क्या बोलना है वो बोलो जल्दी बता, बाकी मेरी दूसरी मीटिंग है। तो आप शॉर्ट में आप कैसे अपने मैसेज को कन्वे कर पाओ इन द फास्टेस्ट एंड क्लियरेस्ट फॉर्म। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया। और क्यूरियोसिटी तो आपने बोली कि फाइनेंस में लाइक आईसी रिपोर्ट ही होती है इतनी बड़ी बड़ी, फिर किसी का डीएचआरपी पढ़ना है, डीआरएसपी पढ़ना है, ये सब पढ़ना है, तो काफी टाइम लग जाता है। तो अगर आपको क्यूरियोसिटी नहीं है, आपको इंटरेस्ट नहीं है, तो आप नहीं कर पाओगे, मतलब ये रियलिटी है। लोग बस पैसे के पीछे देख के मतलब इतना भागते हैं ना। बट जैसे जिसको पैशन होता है ना, वो कुछ भी पढ़ता है एक एक डॉक्यूमेंट के लिए, मतलब एक एक रिपोर्ट बनाने के लिए। अब उसकी कितनी कितनी पुरानी कौन कॉल पढ़ रहा है, एनुअल रिपोर्ट पढ़ रहा है, तो पैशन की बात है। मतलब ये तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। आपने नोटबुक एलएम की बात की कि समराइज करने में इजी वे में अच्छा, मतलब ठीक है। मतलब एआई को एज अ इनेबलर यूज करोगे आप, तो आपको ज्यादा राइट। चांसेस हैं ग्रोथ के। तो चलिए अभी हम अपने इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि आपने मतलब जैसे आपने इक्विटी में भी काम किया, तो इक्विटी में मुझे लगता है शायद आपने बाहर की डीलों पे काम किया होगा, बाहर की डील्स पे काम किया होगा। डेवलप मार्केट की भी कुछ डील्स राइट। होंगी, इमर्जिंग मार्केट्स की भी कुछ होंगी। अब आप मीना में काम कर रहे हो ना, मिडिल ईस्ट में। तो आपको तीनों मार्केट में क्या डिफरेंस लगते हैं, ऐसा आपने तीनों जगह कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको ओवरव्यू है। तो आपको तीन मार्केट में क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगते हैं, तो थोड़ा सा आप तीनों के बारे में बताओगे। सो डेवलप मार्केट क्या है ना, वो ऑलरेडी बहुत ही क्या बोलूँ, स्मूथ है, राइट। वहाँ पे कोई शॉकिंग एलिमेंट नहीं आने वाला है। ओके। तो जब कोई डेवलप मार्केट हम लोग एनालाइज करते हैं, किसी बिजनेस को या इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करते हैं ना, तो वहाँ पे हम लोग शॉक एलिमेंट पे फोकस नहीं करते हैं। हम बस ये देखते हैं कि आज जो ये बिजनेस कर रहा है, क्या वो आने वाले 10 साल तक कर पाएगा, इज इट अ सस्टेनेबल बिजनेस और नॉट। ये जो मार्जिन एक्सपेंड जनरेट कर पा रहा है, ये मार्जिन सस्टेनेबल है कि नहीं है। अब इनविडिया आज इतना इतना हाई ग्रोथ स्टॉक बन गया है, उसकी जो अर्निंग्स है, अर्निंग्स ग्रोथ है, क्या वो सस्टेनेबल है, क्या आज से 20 साल बाद भी वो कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो वी फोकस ऑन दोज थिंग्स, अगर ओके। डेवलप मार्केट में अगर हम लोग फोकस करते हैं तो। इमर्जिंग मार्केट क्या है ना, इट्स लाइक एन इंडियन इंडियन हाईवे। आप गाड़ी चलाओगे और सरप्राइज एलिमेंट रास्ते में आते रहेंगे। तो लाइक पॉलिटिकल रिस्क है, कभी कोई रेगुलेशन चेंज हो जाएगा, कभी कुछ ड्रामेटिक कुछ हो जाएगा। तो ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना पड़ता है। इस रिस्क को आप कैसे हेज कर सकते हो, अगर वो आया, वो आने वाला है, और आप समझ नहीं पाओगे वो कब आएगा, कैसे आएगा, उसका प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे इमर्जिंग मार्केट में ये जो रिस्क है ना, अनसर्टेनिटीज, वो बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे फिर डिस्काउंट रेट को अपने को उसके अकॉर्डिंग ही एडजस्ट करना पड़ता मतलब है कि यहाँ पे रिस्क अपने को रिस्क थोड़ा फैक्टर को सा आपको लेना है उसमें। रिस्क फैक्टर्स को अच्छे से ध्यान देना पड़ता है। राइट। मीना इज गोइंग थ्रू अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन नाउ। मीना इज अ वेरी डिफरेंट ज्योग्राफी फ्रॉम इमर्जिंग मार्केट।
वो बहुत जैसे अगर ओवरऑल मैक्रो लेवल पे बोले तो मीना इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इमर्जिंग मार्केट, राइट? बट इमर्जिंग मार्केट के कैटेगरी में मीना को नहीं रखा था, क्योंकि मीना के पास क्या है ना, रिसोर्सेज है, या जो बाकी एशिया एशिया पैसिफिक या फिर बाकी इमर्जिंग मार्केट के पास नहीं है। एंड दे हैव यूज देयर रिसोर्सेज वेरी वेल। रिसोर्सेज तो यार बाकी कंट्री अफ्रीका के पास भी है, नेचुरल राइट। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, बट वो उनको कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। मीना ने टैप किया कैसे अच्छे से, कर, या है ना, उन्होंने टैप किया काफी अच्छे से। तो मीना मीना में क्या है ना, मीना इज गोइंग थ्रू अ वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल चीज, और चीजें करने में उनको टाइम नहीं लग रही है। दे कैन ट्रांसफॉर्म ओवरनाइट। अगर मैं देखूँ, अगर मीना को अगर किसी भी इवन लाइक सऊदी को अगर आप देखो या यूएई मॉडल को देखो, उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स 5 ईयर्स में जितना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन किया है, यू विल हार्डली सी एनी इकोनॉमीज ट्रांसफॉर्मिंग इन दैट वे। इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज यूएस और यूरोप को भी यार कितने साल लगे हैं वो डेवलप्ड इकोनॉमी बनने में, राइट? ये वो ट्रांसफॉर्मेशन यार इतने जल्दी इस इकोनॉमीज में आना बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे ना वो मैक्रो मैक्रो थीम्स काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, कि जो थीमेटिक सेक्टर्स है, थीमेटिक वेज है, वो परफॉर्म परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे शॉक एलिमेंट्स नहीं होते हैं। ओके, बट गॉट एट द द सेम पॉइंट। टाइम वी हैव टू एनालाइज कि हाँ, ये जो मैक्रो थीम है वो सही से प्ले अगर हो गया तो क्या हो जाएगा। तो ओके। दीज आर द की थिंग विच आई हैव अंडरस्टूड आफ्टर अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपीरियंस सो फार आई हैव गेन्ड। ओके, मेजरली मीना के बारे में आप ये बोल रहे हो, मिडिल ईस्ट के बारे में, कि लाइक दे आर ट्रांसफॉर्मिंग। अभी क्या मतलब फैक्टर है, क्या क्या लेवर है जो आगे ग्रोथ लाने वाला है, तो मेजरली उस पर फोकस करते हैं। और करेक्ट। अभी आपने एक चीज और ऐड की, मैं थोड़ा सा ऐसा फन फैक्टर में ऐड करूंगा। इंडिया के रोड थोड़े स्मूथ स्मूथ हो गए हैं, आप थोड़ा जल्दी जल्दी वापस आओ कम से कम देखो हाईवेज काफी अभी मतलब इम्प्रूव हो गए। तो चलिए, अभी हम लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पे पॉज करेंगे, एक क्वेश्चन और पूछूंगा उसके बाद। और हम जो वेडनेसडे को रिलीज करने वाले हैं उसमें हम रिकॉर्ड करेंगे पूरा फैमिली ऑफिस के बारे में, क्योंकि अंकित भाई ने इंडिया में भी काम किया फैमिली ऑफिस में, सऊदी में भी कर रहे हैं। तो एक फैमिली ऑफिस की क्या एनाटॉमी होती है, क्या स्ट्रक्चर होता है, कैसे कैसे करियर की आप प्रोग्रेशन ले सकते हो वहाँ पे, तो पूरा हम फैमिली ऑफिस के बारे में बात करेंगे। और हम सीएफए स्कॉलरशिप के बारे में ही बात करेंगे अपने वेडनेसडे वाले पॉडकास्ट में। सो अंकित भाई, इस पॉडकास्ट को क्लोज करने से पहले मेरा आपसे क्लास क्वेश्चन है। अगर कोई अपना करियर स्टार्ट कर रहा है तो आप उसको एक एडवाइस क्या दोगे जनरली, जो जैसे आपने देखा है अभी बहुत सारे फाइनेंस के लोग हैं। हम काफी लोग तो मैसेज करेंगे, अभी कल ही कोई एक लड़की लिंक्डइन में मैसेज की थी कि सर आई हैव कंप्लीट लाइक सीएफए L2 नाउ, व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट, ऐसे करके। तो आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि यार ये काम करो, इट विल हेल्प यू ग्रो। सो एज आई वाज सेइंग, मैं ये सेम प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक आफ्टर क्वालिफाइंग सीए ऑलमोस्ट आई थिंक 30 टू 40 सीए फ्रेशर से मैं बात कर चुका हूँ, जो मुझे कॉल करते हैं मेंटोरशिप वगैरह के लिए। मैं बात किया हूँ, एंड व्हाट आई हैव अंडरस्टूड कि पीपल हैव बिकम वेरी मटेरियलिस्टिक, एंड अब उनको सब कुछ शॉर्टकट चाहिए यार। मैंने सीए कर लिया, मेरे को जॉब क्यों नहीं मिल रहा? या फिर मैंने सीए कर लिया है, तो मेरे को इन्वेस्टमेंट बैंकिंग या प्राइवेट इक्विटी क्यों नहीं मिल रहा है? ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, प्रॉब्लम बहुत सालों की है। इट्स नॉट अबाउट कि आपको प्राइवेट इक्विटी नहीं मिल रहा है, इट्स ओके। अबाउट व्हाट यू नो। इट्स अबाउट व्हाट यू नो। तो आपको पहले स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्राइवेट इक्विटी गाइस करते क्या है डेली बेसिस में, पहले ये तो समझो यार। राइट। लोगों से मैं पूछता हूँ यार, डू यू नो कि वो क्या करते हैं? उनको नहीं पता है। दे डोंट हैव अ वेरी कॉन्क्रीट आंसर। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है, बट आपको पता है कि बल्ज ब्रैकेट कंपनीज क्या होती हैं? वो नहीं पता है। तो कैसे आप प्लान कर रहे हो? पहले वो देखो कि आपको जिस डोमेन में जाना है ना, वहाँ के लोग कर क्या रहे हैं। उनसे बात करो, समझो उनका डे टू डे एक्टिविटीज़ क्या है, क्या क्या चीज़ों को उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस है, और उसको ओवरकम करने का क्या तरीका है। यू लर्न दोज थिंग्स, वो स्किल सेट डेवलप करो यार। इंटरव्यू क्रैक करना, इट्स वन ऑफ द ईजिएस्ट थिंग, एंड एट द सेम टाइम इट्स वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग। अगर आपके अंदर वो स्किल सेट है ना, तो इंटरव्यू क्रैक करना इट्स नॉट अ बिग बिग थिंग। अगर स्किल सेट नहीं है ना, तो आप पूरी लाइफ लगा लो तो फिर नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले राइट। वो राइट। राइट स्किल सेट। राइट, मतलब आपको जिस भी प्रोफाइल में जाना है आप उसका पहले स्टडी करो कि व्हाट दे नीड, और उसके काबिल बन जाओ। करेक्ट। काबिल बन जाओगे तो करेक्ट। आपको चीजें मिली जाएंगी। मतलब कहीं ना कहीं देखो तो अपनी 3 इडियट्स की कुछ ना कुछ कोट्स तो ऐसी लाइफ में हर जगह अप्लाई हो जाती है ना। काबिल बनो, कामयाबी तो झक करेक्ट। मार के पीछे आएगी। तो सिंपल सा अंकित भाई भी ये बोलना चाह रहे हैं कि काबिल बनो, कामयाबी तो झक मार के पीछे आएगी। इंटरव्यू, जॉब, सब कुछ प्लेंटी है। मतलब एक चीज और है, लोगों को लगता है कि जॉब्स की कमी है, किसी चीज की कमी है। नहीं, मैंने भी मतलब जितने एनालिस्ट की लाइफ में, पैसे की कमी है इस दुनिया में, किसी चीज की कमी नहीं है। जॉब्स की कमी है नहीं है। हर पर्सन को ऐसे लोग चाहिए जो उनके काम को कम कर पाए, उनके बर्डन को लेस कर पाए। तो आप में राइट। कैपेबिलिटी है कि आप किसी के काम को हल्का कर सकते हो, उसकी इंप्रूव कर सकते हो, उसको बेटर बना सकते हो। तो अगर आप में जिस दिन ये कैपेबिलिटी आ गई ना, आपको काम की कभी कमी नहीं है। अब पैसा तो इस दुनिया में अपार है जितना आपको पता है, और सऊदी अरेबिया में बैठे हैं अंकित भाई, इनको तो पता ही है सारा। तो एक थैंक यू एक गाइस एम्प्लॉयर से फॉर, मैंने बात या किया था प्रिंस, या एक या एक बहुत छोटी सी चीज बताइए। एक एम्प्लॉयर या से मैंने बात किया था,
तो आई वाज जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उनके किसी को हायर करने का क्या माइंडसेट रहता है। राइट। उन्होंने एकदम सिंपल मतलब इट वाज आई थिंक स्टार्टअप थी वो। तो उन्होंने बहुत एक अच्छी बात बोली। उन्होंने बोला यार कि मेरा मेरा अगर डेली का वो 3 घंटा कम कर देना, राइट। और मेरे 3 घंटे की जो वैल्यू है वो, उसका अगर मान लो 80% भी मैं उसको दे दूँ, 20% मेरे पॉकेट में रह जाए ना, आई राइट। विल हायर दैट, आई विल हायर दैट पर्सन। राइट। राइट। इट्स अ राइट। वेरी सिंपल थिंग, बस यू बिल्कुल। हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। बिल्कुल। बिल्कुल। सो वो माइंडसेट का गेम है पूरा अंकित भाई। मतलब मेरे को भी जो समझ में आता है, लोगों को चाहिए जॉब, एक डिग्री कर ली तो मैं एंटाइटलमेंट हूँ। देयर इज नो एंटाइटलमेंट, मतलब इस दुनिया में कोई एंटाइटलमेंट है ही नहीं है टाइम आपको। चला है। बात वही है। तो आपको अर्न करना पड़ेगा सारी चीजें, और प्लेंटी अपॉर्चुनिटीज हैं, आप अपना काम भी करो कुछ भी करो, अपॉर्चुनिटीज बहुत है। तो थैंक यू गाइज फॉर ज्वाइनिंग ओके। फॉर दिस पॉडकास्ट। और हम लोग वेडनेसडे को रिलीज करेंगे, 2 टॉपिक है। फैमिली ऑफिस का पूरा स्ट्रक्चर बताएंगे अंकित भाई, कैसा होता है क्या होता है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और अभी मुझे पता चला कि सीएफए की स्कॉलरशिप भी बहुत अंकित भाई ने यूज की है। तो अभी हम उस पर भी बात करेंगे कि आप कैसे अपने एसेज वगैरह को लिखते हो, सो दैट आप थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बढ़ा सको, और ऑनेस्ट वे में आप कैसे देते हो इन्फॉर्मेशन सीएफए को जो चाहिए होती है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस पॉडकास्ट, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन। थैंक यू गाइज। थैंक यू प्रिंस।